भारत के पूर्वोत्तर में असम की पवित्र भूमि केवल चाय के बागानों के लिए ही नहीं बल्कि देवताओं के गहरे रहस्यों के लिए भी जानी जाती है। कम लोग जानते हैं कि यही वो क्षेत्र है जहां भगवान विष्णु ने केवल युद्ध ही नहीं बल्कि ज्ञान की रक्षा के लिए स्वयं को बदल लिया था। कहानी शुरू होती है एक भूले हुए युग से, जब सृष्टि बन तो चुकी थी लेकिन ज्ञान को समझने वाला कोई नहीं था। वेद मौजूद थे लेकिन उनका अर्थ केवल देवताओं तक सीमित था। मनुष्य के लिए वेद एक बंद पुस्तक जैसे थे। इसी समय एक विचित्र संकट आया। समुद्र के गर्भ में रहने वाले दो रहस्यमय शक्तिशाली जीव, न असुर न देव, जिन्हें अज्ञान के रक्षक कहा जाता था। उनका काम था ज्ञान को छुपा कर रखना ताकि सृष्टि कभी पूर्ण न हो सके। जब विष्णु को लेना पड़ा अनोखा रूप, भगवान विष्णु समझ गए कि इस बार शस्त्र काम नहीं आएंगे, क्योंकि समस्या शरीर की नहीं बुद्धि की थी। तभी उन्होंने एक ऐसा रूप चुना जो आज भी लोगों को चौंका देता है, घोड़े का सिर और मनुष्य का शरीर। क्योंकि घोड़ा केवल तेज नहीं होता, वो दिशा पहचानता है, अदृश्य खतरे को सूंघ लेता है और अंधेरे में भी रास्ता खोज लेता है। असम के मणिकूट क्षेत्र में हुआ असली चमत्कार। कहते हैं कि विष्णु उस रूप में ब्रह्मपुत्र के पास पहुंचे। वहां कोई युद्ध नहीं हुआ, न कोई शंखनाद, न कोई रक्त। भगवान ने उन रहस्यमय शक्तियों से तर्क और ज्ञान की भाषा में संवाद किया। हजारों वर्षों तक चलने वाला ये संवाद इतना गहरा था कि अज्ञान स्वयं पिघल गया। धरती कैसे बनी ठोस? कथा कहती है कि जब अज्ञान टूटा तो जो भारीपन था, डर, भ्रम और अंधकार का भार, वही जमकर ठोस हो गया। उसी से बनी ये भूमि। इसीलिए असम की मिट्टी को आज भी ज्ञान से भारी माना जाता है। यही कारण है मंदिर का रहस्य। मणिकूट पर्वत पर स्थापित हयग्रीव मंदिर में भगवान की पूजा शक्ति से नहीं, बुद्धि से की जाती है। यहाँ लोग हथियार नहीं, किताबें, कलम और प्रश्न चढ़ाते हैं। कहा जाता है जो यहाँ सच्चे मन से आता है उसकी बुद्धि को दिशा मिलती है।